प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर उसने मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ, अपने चर्च से रूबरू हो सकूँ। और खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया है। और एक छोटा सा एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसको शेयर करने से पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक अच्छी सुंदर कलीसिया दी, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर हम 150 साल से यहाँ इबादत कर रहे हैं। और ये वो पहली कलीसिया है जहाँ पे दिल्ली के अंदर, जबकि कोई परमेश्वर नाम लेवा नहीं था, और परमेश्वर ने इस कलीसिया को स्थापित किया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से अपना काम किया। और आज एक बार फिर मैं एक परमेश्वर की आयत जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसकी 13 आयत के अंदर लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 4 उसकी 13 वर्स में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। खुदावन, आप हमारे साथ रहते हैं, हर तरह से हमें हमारी हिफाजत करते हैं। और खुदावन, इस वचन को जो मैं आपके लोगों के साथ बांटता हूँ तो मेरी सहायता करें, मदद करें, क्योंकि प्रभु ये वचन आपका है और आप ही हमारे ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाते हैं। अपनी शख्सियत को आपके हाथों में देता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वचन लिखा है फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 13 है, जो मुझे सामर्थ देता है। मेरे अजीज़ों, मैं जब भी पौलुस के जीवन को देखता हूँ, उसको समझता हूँ, तो एक बात मुझे बहुत साफ समझ में आती है कि जो परमेश्वर है, अगर हम उस पर, अभी एक कोटेशन चल रही है जो बहुत दिनों से मैंने बहुत दफ़ा आई और आपने देखा भी होगा उसको, उसके अंदर लिखा है कि हम एक अदृश्य वायरस से डर रहे हैं। एक ऐसा वायरस जो हमें नज़र नहीं आता है, हम उससे डर रहे हैं। लेकिन हम उस अदृश्य परमेश्वर से, जिसने सारी कायनात को बनाया, उस पर भरोसा नहीं रख पा रहे। और उसी में पौलुस इस बात को कहता है। अगर हम पौलुस के इस पूरे चैप्टर को पढ़े, अगर ऊपर पढ़े, तो वो जब लोगों ने उसकी हेल्प करी, उसे दान दिया, तब उसने इस बात को बड़े प्यार से कहा। उसने कहा कि मैंने हर कंडीशन में जीना सीखा है, गरीबी में, अमीरी में, घटी में, भुखमरी में, सब में जीना सीखा है। क्यों जीना सीखा है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरे साथ है वो बहुत सामर्थी है, और जो मुझे सामर्थ देता है वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर पाता हूँ। मेरे अजीजों, मैंने इसको वचन को अपने जीवन के अंदर बहुत दफ़ा महसूस किया और एक्सपीरियंस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम वचन को जब तक जिएंगे नहीं, तब तक हमें परमेश्वर की वो जो ताकत है वो नज़र नहीं आती है। तो जब हम इस वचन को जीते हैं, किस बात पर जीते हैं? कि हमें इस बात का विश्वास है कि जो परमेश्वर है, जिसने सारी कायनात को बनाया है ना, हम जी किस चीज़ से रहे? विश्वास से जी रहे, फेथ से जी रहे हैं। हमारा फेथ है कि परमेश्वर है, हमारा फेथ है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अगर आप इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी 6 आयत को देखें, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो मेरे अजीजों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि वो है। और जिस वक्त जब हमें ये एहसास होता है जब वो है, तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिससे हम जीत नहीं सकते। इसी बात को पौलुस कहना मांगता है, इसी बात को पौलुस समझाना मांगता है। क्यों? अगर रोमन्स 8 देखें, उसके 31 वर्ष को देखें, वो कहता है, इफ गॉड विद अस हू कैन अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे अगेंस्ट कौन हो सकता है? इसी बात को वो समझाना चाहता है मुझे और आपको, और वही बात मैं और आप समझना चाहते हैं कि अगर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिसने इस दुनिया में आया, उसने अपनी जान हमारी खातिर दी, और उसने वायदा किया कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी कभी कोई हानि ना होगी। जब ये वायदा, जब विश्वास हमारे पास होता है, तब उसकी सामर्थ हमारे पास आती है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, अपना पवित्र आत्मा, अर्थात वो सत्य का आत्मा, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा, तुम्हें मेरी राह पर चलाएगा। और जब वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है, जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है, तो यकीन मानिए कि हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है। वो आत्मा हमारे साथ मिलकर इस बात की गवाही देता है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारा मददगार है, प्रभु तुम्हारा सहायक है। और वो जब सहायक और मददगार होता है, तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है। फिर ऐसा कौन सा काम है जिसे आप और मैं नहीं कर सकते? यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालिया हो, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हाँ अजीजों, ये सत्य है कि हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। यही बात पौलुस कहना मांग रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, अर्थात वो जो परमेश्वर जिसमें मैं जुड़ा हूँ, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
आज आपके जीवन के अंदर किसी भी तरह की घटी है, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की तकलीफ है, बाय फेथ आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, बाय फेथ आप परमेश्वर में होकर चले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। और वो विश्वास कब होता है? जब हमारे को ये एहसास होता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर आज आपको सामर्थ्य दे, वो परमेश्वर आज आपको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रखे, वो परमेश्वर अपने वायदों से आपको फुलफिल करे, ताकि आप अपनी हर कमजोरी को जीत सके और आप भी पौलुस की तरह ये कह सके कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावन आपको सामर्थ्य दे, खुदावन आपको ताकत दे, अपना अनुग्रह और अपनी आशीष दे, और इस कमज़ोर समय में लड़ने के लिए अपने विश्वास से परिपूर्ण करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीष बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि जब आप अपनी सामर्थ हमें देते हैं तो हम इस बात का एहसास करते हैं, हम बेधड़क होकर चलते हैं और ये जानते हैं कि खुदावन आप हमारे साथ हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम कामयाबी से पा नहीं सकते। इसलिए खुदावन आज मैं अपने हर भाई को जो कमज़ोरी में है, तकलीफ़ में, आपके हाथों में देता हूँ। दुआ करता हूँ कि आपकी सामर्थ उसके जीवन में उतरने पाए और उसमें होकर वो अपनी कमज़ोरी को जीतकर आपके नाम की महिमा का कारण ठहरे। तमाम बरकतों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए मैं एक बार फिर आपको दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने तमाम अजीज़ों को, अपने सुनने वालों को आपके हाथों में देता हूँ। आपकी बरकत और आपकी आशीष चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन आपके साथ रहे और अपनी सामर्थ और अपनी ताकत से परिपूर्ण करे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।